प्रिय विद्यार्थियों, आज नया चैप्टर का नाम है संप्रेषण कम्युनिकेशन। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं संप्रेषण जो चैप्टर है उसके अंतर्गत जो संप्रेषण का अर्थ है, परिभाषा है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अंतर्गत हमें सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि संप्रेषण प्रबंध के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। इसके अलावा हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि एक प्रबंधक अपने समय का 90% अंश संप्रेषण में ही व्यतीत करता है। ए मैनेजर स्पेंड 90% ऑफ इट्स टाइम इन कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे हम संप्रेषण का सामान्य अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। संप्रेषण क्या होता है? तो संप्रेषण का अर्थ तथ्यों यानी जो फैक्ट्स है, इसके अलावा विचारों, भावनाओं एवं सूचनाओं का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य या बीच में प्रेषण से है। यहाँ प्रेषण का अर्थ समाचार भेजने, समाचार आदि के भेजने या देने मात्र से नहीं है, अपितु उनको प्राप्त करने से भी है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ फैक्ट्स, थॉट्स, इमोशंस एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर देन टू पीपल। Hence, transfer does not mean only sending information, but it is also comprised of receiving information. तो इस प्रकार हमने जाना संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान से है। अब यहाँ पे विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग जो परिभाषा डेफिनेशंस दी है उनका हम वन बाय वन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है कीथ डेविस के शब्दों में, कीथ डेविस कहते हैं संप्रेषण प्रक्रिया, संप्रेषण एक क्या है? प्रक्रिया है, प्रोसेस है जिसमें संदेश एक एवं समझ को एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसी प्रकार दूसरे जो विद्वान है न्यून तथा समर के अनुसार नाम है न्यून तथा समर, वो कहते हैं संचार दो या अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों या विचारों या सम्मतियों अथवा भावनाओं का विनिमय है। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियन और इमोशन बाय टू और मोर पर्सन्स। तीसरे जो विद्वान है उनका नाम है चार्ल्स ई रेडफील्ड। वो कहते हैं संचार से तात्पर्य मनुष्यों के बीच तथ्यों एवं विचारों का पारस्परिक विनिमय के विस्तृत क्षेत्र से है, न कि टेलीफोन, तार, बेतार तथा इसी प्रकार की अन्य तकनीकों से। वापिस देखिए वो क्या कहते हैं, चार्ल्स आई रेडफील्ड कहते हैं संचार से तात्पर्य मनुष्यों के बीच तथ्यों एंड फैक्ट्स या विचारों का पारस्परिक विनिमय के विस्तृत क्षेत्र से है, न कि टेलीफोन, तार, बेतार तथा इसी प्रकार की तकनीकों से। कम्युनिकेशन इज द ब्रॉड फील्ड ऑफ ह्यूमन इंटरचेंज ऑफ फैक्ट्स एंड ओपिनियंस एंड नॉट टू बी टेक्नोलॉजीज ऑफ द टेलीफोन, टेलीग्राम, रेडियो एंड द लाइक। इस प्रकार एक विद्वान और है जिनका नाम है उनका नाम है कि विनिमय लुक। वो कहते हैं संगठनात्मक संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक संगठन के भीतर व्यक्तियों एवं संगठन के बाहर वांछनीय व्यक्तियों एवं संस्थाओं की व्यवस्थित रूप से सूचना देते हैं, अर्थ का संचरण करते हैं। इसी प्रकार एक दूसरे व्यक्ति है उनका नाम है लुएंस एलन। वो कहते हैं संप्रेषण में सभी चीज़ें शामिल है जिनके माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में डालता है। ये अर्थ का पुल है। इसके अंतर्गत कहने, सुनने और समझने की व्यवस्थित तथा निरंतर प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन इज ए सम ऑफ ऑल थिंग दैट वन पर्सन डज व्हेन ही वांट टू create understanding in the mind of the other. It is the bridge of meaning
It is involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. तो इस प्रकार हमने जाना संप्रेषण की विभिन्न जो परिभाषाएं है के अनुसार। अब यहाँ पे मेन जो संप्रेषण की जो परिभाषा है उनमें से जो निष्कर्ष निकल के आता है वो ये है कि संप्रेषण एक सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है। संप्रेषण एक सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य मानवीय तथ्यों तथा संदेशों, विचारों, भावनाओं एवं सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ एवं समझ का विनिमय करते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि संप्रेषण एक सतत यानी कंटिन्यूस एवं गतिशील प्रक्रिया है, यानी डायनामिक प्रोसेस है। अब वो कैसे है वो हम आगे जानेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य मानवीय तथ्यों या संदेशों या विचारों या भावनाओं एवं सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ अर्थ एवं समझ का विनिमय करते हैं। ओके, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं इंग्लिश में, thus communication is a continuous and dynamic process which involves exchange of information, facts, figures between two or more than two people. तो इस प्रकार हमने यहाँ पे संप्रेषण का अर्थ और परिभाषाओं का अध्ययन किया। यहाँ पे अब जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है। संप्रेषण क्या है? सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया। वो कैसे है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। इसके अंतर्गत क्योंकि प्रबंधक निरंतर अपने कर्मचारियों, ठीक है, अपने वर्कर, इसके अलावा अधीनस्थ या अधिकारियों एवं समान स्तर के व्यक्ति को संदेश प्रेषित करते रहते हैं, को संदेश भेजते रहते हैं, प्राप्त करते रहते हैं। तो आवश्यकता क्या करते हैं? संदेश प्रेषित करते हैं, तो आवश्यकता अनुसार प्राप्त भी करते हैं। संदेश को भेजते भी और प्राप्त भी करते हैं। इसके अतिरिक्त ये व्यवस्था एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, इसलिए भी है जो संदेश दिया जाता है एवं प्राप्त भी किया जाता है तो एक निश्चित कदमों के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है। संदेशों को भेजा भी जाता है और प्राप्त आवश्यकता अनुसार उसमें प्राप्त भी किया जाता है। कम्युनिकेशन इज द कंटिन्यूस प्रोसेस एज देयर इज ए कंटिन्यूस exchange of information between the superior and subordinates and also between people working at the same level of hierarchy. It is a systemic process as a scalar chain is followed in this process. अब एक इसमें हमने ये भी जाना कि ये क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस है। अब डायनामिक प्रोसेस कैसे है? तो संप्रेषण एक गतिशील प्रक्रिया है क्योंकि जिन संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है वे परिस्थितियाँ, दशाओं या वातावरण के अनुसार होता रहता है। क्या है? संप्रेषण गतिशील प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि जिन संदेशों का आदान प्रदान होता है वे परिस्थितियाँ एवं दशाओं या वातावरण के अनुसार होता है। यही नहीं, इन्हीं के आधार पर संप्रेषण का माध्यम का चुनाव किया जाता है। संप्रेषण के जो माध्यम का चुनाव किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे इट इज़ ए डायनामिक प्रोसेस एज इट टेक्स प्लेस इन द लाइट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट इवन द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन वेरियस अकॉर्डिंगली। हाँ, इस प्रकार अब ये इसमें एक इसकी विशेषता ये भी हो सकती है कि सामाजिक क्रिया है, सोशल एक्टिविटी है। वो कैसे है? सामाजिक संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया। इसका कारण यह है कि ये न्यूनतम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। कोई एक व्यक्ति स्वयं अपने आप से संप्रेषण नहीं कर सकता। जो व्यक्ति संदेश देता है उसे प्रेषक सेंडर कहते हैं और जो संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति को रिसीवर कहते हैं या प्राप्तकर्ता कहते हैं। तो ये भी इस तरह एक इसमें ये भी हो सकता है कि एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। क्या है? एक सर्वव्यापी प्रक्रिया। वो कैसे है? संप्रेषण सर्वव्यापी प्रक्रिया है क्योंकि ये व्यावसायिक एवं अव्यावसायिक संगठनों की भांति समाज, शासन, संस्कृति, धर्म, राजनीति एवं अर्थव्यवस्था में समान रूप से उपयोगी एवं आवश्यक है। ओके, कम्युनिकेशन इज द यूनिवर्सल प्रोसेस बिकॉज अपार्ट फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ द
equally required in social, political, and religious area, etc. Spare can work without communication. तो इस प्रकार हमने जाना कि संप्रेषण का अर्थ और परिभाषाएं क्या है. थैंक यू.